अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज मेज़ान वालों के लिए जुलाई 2019 कैसे रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकम ता 8 जुलाई ऐसे तमाम कानूनी मामलात जिनमें किसी न किसी तरह रुपया मुलव्वस है और मुआहदात और मुश्तरका माली मामलात से मुतल्लक तवील अरसे से अगर मुश्किलात का सामना है तो इन्हें हल करने के लिए ये वक्त इस साल का सबसे मुआफ़क वक्त साबित होगा। अगर तरका मिलने वाला है या किसी की कानूनी अदायगी होने वाली है, इस हफ्ते ख़त्म होने से पहले पहले कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। दौरान सफ़र आपको एहतियात की ज़रूरत है। 9 से 16 जुलाई इस हफ्ते ज़ायद जिम्मेदारियों को बआसानी पूरा कर सकेंगे। काम की तरफ भरपूर तवज्जो देने और ख़ास मकासद को भरपूर तरीके पर आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन वक्त होगा। इस हफ्ते जो कोशिश करेंगे वो किसी न किसी तरह बाद में आपके काम आएंगे। अगर तरक्की का अचानक मौका मिला तो सबसे बेहतरीन वक्त होगा। दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तावन और हमदर्दियां आपके लिए मावन साबित होंगी। 17 से 25 जुलाई इन अयाम में बहुत खास नहस नज़र ज़ुहरा मुकाबला ज़ुहल कैम हो रही है। आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ख़वातीन से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। नए नए तसव्वुरात का मुताला कीजिए और उनके मतलब समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुकम्मल इत्मीनान कर लें और हर शय अपने मुकाम पर है। अपनी महारत को मज़ीद काम के लिए वरूकार लाएं। रास्ते में आने वाली हर खुशी को खुश आमदीद कहिए। 26 से 31 जुलाई इस हफ्ते में हालात आपके खिलाफ होंगे। ये वक्त जाओ तलबी और घरेलू मामलात के लिए ऐन मुआफ़क होगा। अगरचे मुकम्मल हफ्ता हर लिहाज से गैर मुआफ़क होगा, लेकिन अतारत करान ज़ुहरा बनने वाली नज़र कुछ तसल्ली देगी। इस वक्त गैर मतवक्को तौर पर कुछ रुपया हाथ आएगा। इस वक्त जो रुपया हाथ आए उसे बचा कर रखिए। अजीज़ व कारब में इज्जत बढ़ेगी। एक दरीना उलझा हुआ मसला भी हल हो सकता है। दिल नरम रहेगा, रहम दिली की तरफ माइल भी रहेंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।